धरती का वैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम, क्या ये केवल एक प्राचीन मंदिर है या फिर एक ऐसा रहस्यमय ब्रह्मलोक का प्रवेश द्वार जहां हर पत्थर कुछ कहता है और हर झोंका किसी दिव्य रहस्य की गवाही देता है? क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है कि आखिर क्यों नर और नारायण जैसे दिव्य अवतारों ने इस बर्फीले, दुर्गम और वीरान स्थान को अपनी अनंतकालीन तपस्या के लिए चुना था? और क्यों आज भी लाखों श्रद्धालु उसी मार्ग से होकर एक ऐसी ऊर्जा के पीछे दौड़ते हैं जिसे न तो विज्ञान माप सका, न ही तर्क समझा सका? क्यों यहाँ के नंबूदरी ब्राह्मण पुजारी आज तक अविवाहित रहते हैं? क्या कोई पुराणिक श्राप उन्हें बांधता है या फिर कोई दिव्य नियम जो शरीर की नहीं, आत्मा की शुद्धता मांगता है? क्या भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति एक सामान्य मूर्ति नहीं बल्कि एक स्वयंभू शालिग्राम शिला है? और फिर वो सबसे अजीब बात, जब पूरे भारतवर्ष में मंदिर साल भर खुले रहते हैं तो बद्रीनाथ मंदिर के द्वार साल में केवल 6 महीने ही क्यों खुलते हैं? क्या वाकई शीतकाल में भगवान वहां नहीं रहते? अगर नहीं तो कहां चले जाते हैं? और क्या वाकई उस दौरान पूजा एक गुप्त स्थान पर होती है जहां केवल कुछ ही ज्ञानी लोग पहुंच सकते हैं? मंदिर बंद रहने पर जो अखंड ज्योति जलती रहती है वो कौन जलाता है? और क्यों यह अग्नि कभी बुझती नहीं जबकि मंदिर में कोई नहीं होता? क्या यह वही शक्ति है जो हर युग में स्वयं को जीवित रखती है? और सबसे अजीब बात, बद्रीनाथ में माता लक्ष्मी की पूजा स्त्री वेश पहनकर ही क्यों की जाती है? और क्या लक्ष्मी जी ने स्वयं वृक्ष बनकर भगवान की तपस्या की रक्षा की थी? और क्या यही कारण है कि इस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाने लगा? ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करने से आत्मा को सीधा मोक्ष मिल जाता है, पर क्यों? क्या सच में वहां ब्रह्मा जी का सिर गिरा था? और क्या वह अब भी अदृश्य रूप में वहां विद्यमान है? वसुधारा झरना, जहां गिरता हुआ जल केवल उन्हीं को छूता है जिनका मन और कर्म शुद्ध हो, क्या यह संभव है? या यह दिव्यता की वो कड़ी है जो केवल सत्य हृदय को स्वीकार करती है? और फिर आता है भीम पुल। क्या यह वही शिला है जो महाबली भीम ने गदा से सरस्वती नदी पर रखी थी ताकि द्रौपदी पार जा सके? और अगर हां, तो यह आज तक हिली क्यों नहीं? क्या यह केवल चट्टान है या कोई दिव्य ताला जिसे खोला नहीं जा सकता? और आखिर बद्रीनाथ का प्रसाद इतना शक्तिशाली और सबसे अलग क्यों है कि उसे खाने के बाद कुछ लोग आत्मिक जागृति का अनुभव करते हैं? वहीं तप्त कुंड, जिसका तापमान हमेशा 54 डिग्री रहता है जबकि उसके आसपास सब कुछ जमा देने वाली ठंड है। आखिर यह गर्मी कहां से आती है? कोई भूगर्भीय रहस्य है या फिर किसी दिव्य ज्वालामुखी का संकेत? और क्यों यहां मौन को तपस्या से भी बड़ा माना गया है? क्या यहां चुप रहने से साधक सीधे उस ऊर्जा शक्ति से जुड़ता है जो शब्दों से परे है? क्या नर और नारायण पर्वत वास्तव में धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं? और क्या वह दिन दूर नहीं जब दोनों पर्वत मिलकर बद्रीनाथ का मार्ग सदा के लिए बंद कर देंगे? और क्या आपने कभी सोचा है कि बद्रीनाथ धाम में कुत्ते कभी क्यों नहीं भौंकते? और आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है कि बद्रीनाथ में बादल तो बरसते हैं पर कभी गरजते नहीं? क्यों बिजली चमकती है मगर कभी कड़कती नहीं? क्या यह सब महज संयोग है या कोई दिव्य संकेत? क्यों बद्रीनाथ मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता जबकि पूरे भारत में इसे पवित्र माना जाता है? क्या वाकई जोशीमठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ धीरे धीरे गायब हो रहा है? और अगर हां, तो उस दिन क्या होगा जब वो हाथ सुई जितना पतला होकर अलग हो जाएगा? आखिर बद्रीनाथ और कलयुग के अंत का क्या कनेक्शन है? इन सभी रहस्यों और चौंका देने वाले तथ्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बद्रीनाथ धाम के उन रहस्यों से परिचित कराने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। बद्रीनाथ धाम के सभी रहस्यों को जानने से पहले हमें बद्रीनाथ धाम की उत्पत्ति को समझना होगा। बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सनातन धर्म की एक जीवंत धरोहर है, जिसकी स्थापना से लेकर इसके गूढ़ रहस्यों तक हर पहलू में एक दिव्य शक्ति समाहित है।